welcome you all in our YouTube channel English for All. As I had already taught you people in my previous lectures about to be verbs, past to be verbs and present to be verbs. So उसी वीडियोस के सिलसिले की एक आगे कड़ी है जो है यानी कि हमारे पास to have verbs. So today we are going to learn these to have verbs. What are these to have verbs? I'm mentioning in each my video that you people must learn everything through a particular or a perfect definition. एक डेफिनेशन के ज़रिए जब आप कोई भी चीज़ सीखते हैं तो वो आपकी करेक्ट होती है. उसी डेफिनेशन के ज़रिए आप चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं कि आया आपने वो चीज़ सही सीखी है या गलत सीखी है. एक डेफिनेशन ही हमें बताती है कि यानी कि किसी चीज़ का मफहूम या किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हमें सही हुई है या सही नहीं हुई. तो लेट्स स्टार्ट टुडेज आवर टॉपिक, दैट इज़ टू हैव वर्ब्स. जैसे कि उन टू बी वर्ब्स की दो टाइप्स थी, इसी तरह से टू हैव वर्ब्स की भी दो टाइप्स हैं, पास्ट टू हैव वर्ब्स एंड प्रेजेंट टू हैव वर्ब्स. तो हम देखते हैं कि हमारे पास पास्ट टू हैव कौन से वर्ब्स हैं जी. पास्ट में जो हमारे पास टू हैव वर्ब होता है वो होता है ओनली हैड. ठीक है जी. पास्ट में जो होता है हमारे पास टू हैव वर्ब वो होता है हैड. और जो प्रेजेंट में हमारे टू हैव वर्ब्स होते हैं वो दो होते हैं. वो दो टू हैव वर्ब्स कौन से होते हैं? एक होता है हैज और दूसरा होता है हैव. यानी ये दो हमारे पास जो है टू बी वर्ब्स होते हैं. अब हमने इनको सीखना है थ्रू अ प्रॉपर डेफिनेशन. जैसे लास्ट टू बी वर्ब्स की हमने डेफिनेशन की थी, इसी तरह से इनकी भी एक डेफिनेशन है जो कि मैं आपके सामने लिख रहा हूँ. उसको आपने ज़रा एनालाइज करना है, उसी से आपने चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, उसी में से समझना है कि ये जो टू हैव वर्ब्स होते हैं वो होते क्या हैं बेसिकली. तो हम लिख सकते हैं जी, इनकी डेफिनेशन लिखेंगे कि these verbs are used to show ownership of the subject, ownership of the subject over something. यानी कि किसी चीज़ की ऑनरशिप हमने जब शो करवानी है उसके लिए हम कि भाई किसी चीज़ का ताल्लुक या बिलोंगिंग जो है वो किसी पर्टिकुलर चीज़ के साथ है, तो हम कहते हैं कि ये जो है यहाँ हमने टू हैव वर्ब्स का यूज़ करना है. अगर पास्ट की बात है तो हम हैड यूज़ करेंगे, अगर प्रेजेंट की बात है तो हैज़ या हैव. यानी कि सिंगुलर के साथ हम हैज़ के साथ जाएंगे और प्लूरल्स के साथ हम जो है वो हैव के साथ जाएंगे. इट्स वेरी सिंपल. वो मजीद मैं आपको आगे भी क्लियर करवा देता हूँ, लेकिन समझने की बात यह है कि हमने किसी चीज़ की ऑनरशिप शो करवानी है. मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक जो है मोबाइल है, तो वो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे पास है, मेरे अंडर है. तो मैं इसको जब ये ऑनरशिप मेरी शो करवा रहा है तो मैं क्या कहूँगा, आई हैव अ मोबाइल फ़ोन, मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है. या मैं कहता हूँ कि जो है टेबल की 4 टांगें हैं, तो मैं कहूँगा द टेबल हैज़ 4 legs. यानी कि किसी चीज़ को बिलोंगिंग दिखाने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं वो टू हैव यानी कि हैव वर्ब्स को हम यूज़ करते हैं. अगर पास्ट में यही बात मैं कहता कि मेरे पास मोबाइल फ़ोन था या मेरे पास ओप्पो का मोबाइल फ़ोन था, तो मैं क्या कहूँगा, आई हैड अ मोबाइल फ़ोन ऑफ ओप्पो कंपनी. यानी कि पास्ट में जो मेरी बिलोंगिंग थी उसके लिए, उसको शो करवाने के लिए हमने टू हैव वर्ब्स का सहारा लिया. तो इसी तरह से किसी भी तरह का अगर जुमला आए जो आपकी ऑनरशिप को शो कर रहा हो, बिलोंगिंग को शो कर रहा हो, देन यू पीपल विल अंडरस्टैंड एंड यूज दीज टू हैव वर्ब्स. एग्जाम्पल में जैसे मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल वही मैं इधर कोट कर देता हूँ, आई हैव अ मोबाइल फोन. तो जी मैंने एक बिलोंगिंग शो की कि ये चीज़ भाई मेरी है, मेरे पास है, मेरे पास 10 रुपए थे, आई हैव 10 रुपीज़. ठीक है जी. मतलब जो भी चीज़ आप बिलोंगिंग की तरफ शो करवा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जो है
किसी भी तरह के, हम कहते हैं कि भैंस के 2 सींग होते हैं, तब हम क्या कहेंगे जी उसको, द बफेलो हैज 2 हॉर्न्स। यानी कि हमने बिलोंगिंग शो करवानी है कि वो चीज़ उसकी प्रॉपर्टी है, उसके उस पर उसकी सब्जेक्ट की जो है वो ऑनरशिप है, तो हम उसके लिए इनटू हैव वर्ब्स का सहारा लेते हैं। अगर पास्ट की बात होगी तो हैड का यूज करेंगे, अगर प्रेजेंट की होगी तो हैव और हैव में से। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि इसके फेमस प्रोनाउंस हैं, वो कौन से फेमस प्रोनाउंस हैं जी, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एक होता है हमारे पास आई, दूसरा होता है वी, तीसरा होता है यू, चौथा होता है हमारे पास दे, और पांचवा होता है हमारे पास ही, और छठा होता है हमारे पास शी, और सातवां होता है हमारे पास इट, और आठवां होता है हमारे पास वो जो होता है कोई भी सिंगुलर नाउन। तो इनके साथ अब आई वी यू के साथ अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे, आई वी यू दे के साथ, तो हमारा जो है वर्ब जाएगा वो जाएगा हैव। और अगर ही शी इट या किसी सिंगुलर की बात करेंगे तो हमारे पास वो जाएगा जी हैज। तो आपको ये नजर भी आ रहा होगा। तो हमने क्या किया, आई वी यू दे के साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं, और ही शी इट अली वगैरह के साथ हैज का इस्तेमाल करते हैं। यानी सिंगुलर अली जो है वो कोई और भी सिंगुलर नाउन हो सकता है। और तो ये होते क्या है, कब इस्तेमाल होते हैं ये जी टू है वर्ब्स, कब इस्तेमाल होते हैं, हमारे प्रेजेंट में जब हम किसी चीज की ऑनरशिप को शो करवा रहे हों। अगर हम पास्ट को शो करवा रहे हैं तो इन सब प्रोनाउंस के साथ जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो होता है हमारे पास हैड को इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 10 रुपए हैं, तो मैं कहूंगा आई हैव 10 रुपीज। मैं कहूँ मेरे पास 10 रुपए थे, आई हैड 10 रुपीज। अगर मैं कहूँ उनके पास एक मोबाइल फोन था, मैं कहूंगा दे हैड अ मोबाइल फोन। अगर मैं कहूँ उनके पास एक मोबाइल फोन है, तो मैं कहूंगा दे हैव अ मोबाइल फोन। यानी कि प्रॉपर्टी को जब आप शो करवा रहे हैं तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं, हैज हैव हैड में से कोई, हैज और हैव में से प्रेजेंट के लिए, और हैड जो है वो आप किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ओनली पास्ट के लिए। तो ये जी हमारे पास हो जाता है, ये प्रेजेंट में ये दोनों इस्तेमाल होते हैं और ये पास्ट में इस्तेमाल होता है। दूसरा, मैं एक साथ साथ आपको स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस करवाता चल रहा हूँ, प्रैक्टिस के बारे में बता रहा हूँ कि अगर आप यानी कि खुद से इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, इफ यू वांट टू पीपल इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स बाय सेल्फ, अगर आप खुद की मेहनत से सीखना चाह रहे हैं, इफ यू पीपल आर डूइंग हार्ड वर्क एंड वांट टू इम्प्रूव एंड वांट टू ब्रश अप योर कम्युनिकेशन स्किल्स, then you people need to learn these things and practice them again and again with contraction form of these verbs. अब मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया था कि आई हैव की कंट्रैक्शन फॉर्म क्या होती है, आईव होती है, वी हैव की वीव होती है। ये कंट्रैक्शन फॉर्म्स मैंने आपको बताई थी प्रैक्टिस के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, इस तरह की आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी। जैसे अभी मैंने बताया आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि आई एम अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर, एम आई अ टीचर, आर्ट आई अ टीचर। तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि आई हैव की, सॉरी, आज मैं इनकी आपको कंट्रैक्शन फॉर्म बताऊंगा कि किसकी कौन सी कंट्रैक्शन फॉर्म होती है। कंट्रैक्शन फॉर्म जी क्या होती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कंट्रैक्शन फॉर्म कहते किसको हैं जी। तो हम अच्छा ये क्यों जरूरी है स्पीकिंग में, ये बात क्यों जरूरी है, बिकॉज when you people listen any English movie, you if there are subtitles you can understand easily, but if there aren't subtitles, you people are sometimes you people get confused that what are they saying. So that is the problem, that we don't know about the contraction forms. So contraction forms क्या होती हैं जी, मैं आपको बता देता हूँ। आई के साथ हमने सीखा कि आई के साथ हैव लगता है, तो इसकी जो प्रेजेंट में यानी कि आई हैव के साथ जो कंट्रैक्शन फॉर्म होगी वो होगी हमारे पास आईव। क्या पढ़ेंगे जी इसको, हम उर्दू में भी मैं आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ, क्या पढ़ेंगे इसको जी, आईव पढ़ेंगे। और उसके बाद अगर हमारे पास होता है वी हैव की कंट्रैक्शन फॉर्म, तो वी हैव की कंट्रैक्शन फॉर्म जो होगी वो हम क्या पढ़ेंगे उसको जी, हम उसको पढ़ेंगे वीव, वीव पढ़ेंगे जी उसको। और अगर हमारे पास यू हैव की कंट्रैक्शन फॉर्म है तो हम उसको क्या पढ़ेंगे जी, उसको हम पढ़ेंगे यूव। ठीक है जी, यूव। ये उर्दू में भी आपकी आसानी के लिए मैं लिख रहा हूँ बार बार चीजें, यूव, आईव, वीव, यूव। अगर हमारे पास है जी दे के साथ है, यानी कि दे हैव की कंट्रैक्शन फॉर्म हम क्या पढ़ेंगे, तो उनकी उसकी जो कंट्रैक्शन फॉर्म होती है वो होती है देव। उसको क्या पढ़ेंगे जी, उर्दू में भी लिख रहा हूँ देव। अच्छा जी, उसके बाद अगर हमारे पास है ही हैज,
तो he has या she has, ये जितने भी हैं आपके पास, इसको आप क्या करें, वैसे के वैसे as it is पढ़ते जाएं। और it has, इसको भी आपने क्या पढ़ना है, ऐसे वैसे सेम का सेम पढ़ लें आप इसको जी। और इसके साथ और क्या पढ़ेंगे जी आप, अली वगैरह है तो भी क्या पढ़ेंगे इनको, अली, अली हैज, यानी ही हैज, शी हैज, इट हैज, अली हैज, ये आपने पढ़ने में यूज करना है, क्योंकि इनकी कंट्रैक्शन फॉर्म वही बनेगी जो हमने इज के साथ बनाई थी। तो जैसे हीज हमने पढ़ा था, शीज पढ़ा था, इट्स पढ़ा था और अलीज पढ़ा था, वो सेम कंट्रैक्शन फॉर्म होगी। इसलिए वो कंफ्यूजन से बचने के लिए हम इनको एज इट इज पढ़ते हैं, जैसे ये है। अच्छा, उसके बाद अगर भाई ये आपके पास आ जाए इन सब के साथ, जैसे हैड लगता है सब के साथ, यानी कि पास्ट में आपने क्या करना है, तो पास्ट में आपने इनको, आई हैड है तो आई हैड की जो कंट्रैक्शन फॉर्म होगी वो होगी आइड। आइट पढ़ेंगे क्या इसको जी आप, आइट पढ़ेंगे। और उसके बाद जी हमारे पास अगर वी हैड है तो उसकी कंट्रैक्शन फॉर्म क्या होगी, उसको आप पढ़ेंगे जी वीट पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारे पास यू हैड की कंट्रैक्शन फॉर्म क्या होती है जी, उसको हम क्या पढ़ते हैं, उसको हम पढ़ते हैं यूड, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास अगर दे हैड की कंट्रैक्शन फॉर्म है तो आप क्या पढ़ते हैं जी, उसको उसको आप पढ़ते हैं दैट, वो जी मैं आपको इधर लिख रहा हूँ, दैट आप पढ़ेंगे। और अगर ही की है तो ही हैड की जो कंट्रैक्शन फॉर्म होती है वो होती है हीड, उसको आपने क्या पढ़ना है जी, मैं आपकी आसानी के लिए सब उर्दू में भी लिख रहा हूँ, क्या पढ़ेंगे जी, इसको हीड पढ़ेंगे। और शी हैड है तो उसकी कंट्रैक्शन फॉर्म जो होगी वो क्या होगी जी, वो होगी शीट। अच्छा जी, और उसके बाद अगर हमारे पास इट हैड की कंट्रैक्शन फॉर्म है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे जी इट, क्या पढ़ेंगे जी, इटड हो जाएगा ये। और अली हैड की अगर हमारे पास है तो अली हैड की कंट्रैक्शन फॉर्म क्या होगी, हम इसको पढ़ेंगे अलीट, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गई हमारी कंट्रैक्शन फॉर्म। ये व्हाई डू वी पीपल यूज दीज कंट्रैक्शन फॉर्म्स, बिकॉज वी वांट, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन इन मूवीज आर द as the foreigners speak, so that is necessary for us that we should understand about what are the contraction form of these verbs. तो मोस्टली वो क्या करते हैं, वो फ्लुएंसी में भूल जाते हैं, आई वो डॉग, आई वो डॉग, तो हमें प्रॉब्लम होती है कि ये वर्ड उन्होंने क्या बोला। बेसिकली वो बोलते हैं आई हैव अ डॉग या आई हैव समथिंग, एनीथिंग जो उनके पास है। तो वी हैव का अगर वो पढ़ते हैं तो वी पढ़ जाते हैं, तो हमें वो प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें हमने ऐसे करनी है। दूसरा एक अहम बात रह गई हमारे पास, अगर हमारे पास आ जाता है जी हैव नॉट, ये मैं इधर लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, इधर लिख देता हूँ बल्कि, अगर हमारे पास है जी हैव नॉट, हैव नॉट की जो कंट्रैक्शन फॉर्म होती है जी वो हमारे पास होती है हैवंट, हैवंट, ठीक है जी। और अगर हमारे पास हैज नॉट की है तो हैज नॉट की कंट्रैक्शन फॉर्म क्या होती है हमारे पास, वो होती है जी हमारे पास हैजंट, हैजंट। और अगर हमारे पास हैड नॉट है तो हैड नॉट की कंट्रैक्शन फॉर्म क्या होती है जी हमारे पास, वो होती है जी हमारे पास हैडंट। तो ये नेगेटिव बनाने के लिए जी हमारे पास कंट्रैक्शन फॉर्म्स होती हैं, यही हमें समझ नहीं आती। तो हैव नॉट को जब वो बोलते हैं तो हैवंट बोल देते हैं, हैजंट बोल देते हैं जी, हैजंट बोल देते हैं। दिस इज ये हम हमारे लिए ना, दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर अस बिकॉज वी डोंट नो अबाउट द कंट्रैक्शन फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। So basically हर वीडियो में मैं आई एम टेलिंग यू पीपल अबाउट द कंट्रैक्शन फॉर्म्स, हाउ दे कैन बी यूज्ड और हाउ कैन वी अंडरस्टैंड देम। सो बेसिकली दिस इज द English learning platform for you people. So that is necessary to clear each and everything, the basic thing that you people are learning something. अब मैंने इनको आपकी कंट्रैक्शन फॉर्म बता दी, अब आपने इसको सिंपली क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्या प्रैक्टिस करना है, आई वो मोबाइल फोन, आई हैवंट अ मोबाइल फोन, हैव आई अ मोबाइल फोन, हैवंट आई अ मोबाइल फोन। अगर ये पास्ट में होता तो आप कैसे करते, आई अ मोबाइल फोन, आई हैडंट अ मोबाइल फोन, हैड आई अ मोबाइल फोन, हैडंट आई अ मोबाइल फोन। तो अगली वीडियो तक आप क्या करें, अगर आपको समझ आ जाती है, एंड इफ यू वांट टू improve or brush up your communication skills, this is necessary for you that people start from the very beginning. बड़े बड़े जुमले ना बनाएं, बड़े बड़े जुमलों से या इस तरह से, यानी कि अगर आप कह रहे हैं if you think that from watching movies or anything else you people will learn about English, so ये आपकी गलत फहमी है। आप बेसिक से स्टार्ट करें, प्रैक्टिस करें इन जुमलों की, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। इंशाल्लाह इन few days you people will feel about these changings. Okay, goodbye.